अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आज हम इंतहाई जो अहम इक़्तिबासात हैं उनकी तशरीह आपके सामने बयान करेंगे। तो हमारे आज के इस लेक्चर में जो पहला अहम पैराग्राफ है, जिसका आगाज़ हो रहा है कि दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई, यहाँ से आगाज़ हो रहा है। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई, यहां से इसका आगाज हो रहा है और एंड है जी, मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। यहां तक है स्टेटमेंट है जी हमारे पास, जो कि पूरा हम इबारत आपके सामने पढ़ते हैं कि दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी। इसने चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इस अरसे में ये तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे और अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए था, मगर अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर अपने आप को काबू पाना इसके बस में न था। चुनांचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो इसने सोचा कि अब चाहे कुछ हो, मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। सबक का उन्वान हमारे पास है जी चुगलखोर। मुसन्निफ़ का नाम हमारे पास है शफ़ी अकील और माखज़ है जी ये पंजाबी लोक दास्तानों से। मुसन्निफ़ इसमें यह बयान करते हैं कि चूँकि चुगलखोर था, उसका हर जो है वो काम था, एक आदत बन चुकी थी, फितरत सानिया जिसे हम कहते हैं कि चुगली खाना। और चूँकि वो अपने ही गांव के अंदर इस बुरी आदत की वजह से कोई भी उसे मुलाजमत पर नहीं रखता था, इसीलिए वो दूसरे गांव की जानिब जो है वो रुख करता है कि जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता, और वहाँ पर किसान के साथ उसकी जो है वो बात जो तय होती है कि वो रोटी कपड़ा उसको देगा और साथ में 6 माह के अंदर चुगली खाने की इजाज़त देगा। लिहाजा इस बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर चुगलखोर जो उसके यहाँ काम करता है, दिन गुजरते जाते हैं। वो खेती बाड़ी का काम करना जानता था और इसीलिए किसान के पास खेती बाड़ी पे काम करता रहा और ये बात भूल गया। और 6 माह बाद चुगलखोर ने चूँकि चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी, इसीलिए किसान ने भी उसको चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। इधर जो है वो चुगलखोर को किसान के यहाँ काम करते हुए 6 माह का अरसा बीत चुका था। वक्त जो है वो करीब आ रहा था और उसकी मुद्दत पूरी हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा ज़ब्त के साथ, अब जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना जो है अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हो रही है, लिहाजा अपनी आदत जिस पर वो बहुत ज़्यादा जबर किए हुए था और उसको रोके हुए था, उसने इरादा किया और मजबूर होकर उसने जो है वो ये इस बात पर जो है वो ख़ुद का अहद किया कि जी मैं चुगली ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि अब मुआहदे के मुताबिक जो है वो मेरा हक भी है। तो चूँकि ये सबक का इब्तदाइया जो हमारे पास पैराग्राफ है और इबारत है, इसके अंदर अपने अंदर जो है वो चुगली खाने के जो मुआहदा था, उस मुआहदे के मुताबिक जो है वो चुगलखोर अपने आप को तैयार कर रहा है कि वो चुगली कब खाए, क्योंकि 6 माह का जो है वो दौरानिया ख़त्म होने वाला था। अगले ही हमारे पास जो इबारत है आ रही है, जो कि अहम है हमारे पास, वो है कि इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पुल पड़े। यहां से इसका आगाज हो रहा है। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर, यहां से इसका आगाज होता है और ये इबारत खत्म होती है, ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। इबारत हम आपके सामने पढ़ते हैं कि इसके बाद वो सब एक दूसरे के ऊपर पुल पड़े, वो सर फटोल हुई, वो लाठियां चली कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करा के उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब इन सब का गुस्सा कदरे कम हुआ तो इनसे लोगों ने पूछा कि तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सबने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। इस इबारत के अंदर जो बात कर रहे हैं
कि जो लड़ाई का एक घुमसान जो था वो जारी था, सब एक दूसरे को बुरे तरीके से मार पीट रहे थे, जिसका आगाज़ जो है वो बीवी से हुआ था कि बीवी ने अपने जो है वो शौहर का हाथ पकड़कर इस बात की तस्दीक करना चाहिए कि उसका जिस्म जो है वो नमकीन है या नहीं है, और उसे कोढ़ का मर्ज़ वाक़यातन जो है वो लाहक हो गया है या नहीं हुआ, और ये बात अगर दुरुस्त है तो किसान ने अपनी बीवी से यानी कि खुद से उससे इतने जो है वो बात को क्यों छुपाया। और दूसरी जानिब चुगली जो है वो खाई हुई थी चुगलखोर ने कि किसान को जो कहा हुआ था कि उसकी बीवी जो है वो काटने को दौड़ती है, तो इस बात पर किसान का माथा भी ठनका जब वो आगे बढ़ी रोटी पकड़ाने की गर्ज से उसका हाथ पकड़कर चाटना चाहा। और तीसरी जो बात है कि बीवी के जो भाई हैं, किसान के जो साले हैं, वो भी इस आलम को देखकर जो है वो आगे बढ़े जब किसान ने अपनी बीवी को मारना शुरू किया। और दूसरी जानिब जब किसान के जो है वो सालों को देखा कि किसान को मार रहे हैं, तो किसान के भाई जो है वो आगे बढ़े, और इस तरीके से लड़ाई जो है, एक जंग जो है वो जारी हो जाती है और एक दूसरे के सर फट जाते हैं। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र इर्द गिर्द काम करने वाले जो बाकी जो किसान थे फसलों में, वो सब यहाँ पर आकर मौजूद होते हैं और वो बीच बचाव करवा कर सबको अलग करते हैं, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं, और बाद में सब जो है वो अलग सबसे पूछते हैं कि माजरा क्या है। तो जब माजरा जो है वो पता चलता है तो ये इंकशाफ होता है कि ये सब चुगलखोर का किया धरा है, जो बारी बारी सबके पास गया और उसने चुगली खाई। सो यहाँ पर जो है हमें ये बात कही जा रही है कि चुगली जो है एक बहुत बुरी आदत है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, लिहाजा इससे बाज रहना चाहिए। अगला अहम जो पैराग्राफ हमारे पास है या जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले। यहाँ से इसका आगाज होता है कि वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले। यहां से इसका आगाज हो रहा है और इख्तिताम हो रहा है जी चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। यहां तक है इबारत में आपके सामने यहां पढ़ रहा हूं कि वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन इस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता ना चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल इसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, इसके साले और इसके भाई इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। अब यहाँ पर जो इख्तितामिया जो है वो इबारत है यहाँ पर, जिसमें जो हमारे मुसन्निफ हैं वो शफ़ी अकील ये बात कर रहे हैं कि सब को जब माजरे का इल्म हुआ और हकीकत सबके सामने खुली तो उस पर वो सभी जो है वो चुगलखोर की तलाश में निकल पड़े थे, लेकिन चुगलखोर तब तक जो है वो उस गाँव को छोड़कर जा चुका था। और ये भी कहा जाता है कि वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता नहीं चला। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। यानी कि जो शख्स चुगली कर रहा होता है वो अपनी बात को तस्लीम करने से भी इनकार कर देता है। असल में उसे इस बात का भी जो है वो डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, इसके साले और इसके भाई इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हर चुगलखोर जो है, अगर उसको कोई बात अगर कही जाएगी कि वो चुगली लगाने वाला है, वो आग लगाने वाला है, या दूसरों की ग़ीबत करने वाला है, दूसरों के बारे में बुराई बयान करने वाला है, हालात को ख़राब करने वाला है, दोस्तियों को तोड़ने वाला है, तो फिर वो खुद जैसा जो चुगलखोर जो है उसको अगर ये कहा भी जाएगा तो वो चुगलखोर नाराज़ हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है और इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम नए सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।